आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी का ये पार्ट 4 है जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स लिया है एक्सप्लेनेशन के लिए। अब सो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ये आप पिछले बहुत सारे 9, 10th, 11 सब में आपने पढ़ा होगा। अब रिकॉल दैट ए फंक्शन p इज पॉलिनोमियल फंक्शन इफ इट इज डिफाइंड बाय px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस अप टू an x टू द पावर n फॉर सम नेचुरल नंबर n वेर a n नॉट इक्वल टू 0 एंड ai बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ऑल ये जो सारे कोफिशिएंट है a0 a1 अप टू a1 ऑल आर द रियल नंबर्स। an not equal to 0 for the degree n. Clearly this function is defined for every real number. For a fixed real number c we have, अगर हमको लिमिट फाइंड करना होगा किसी फिक्स्ड रियल नंबर c पे, तो लिमिट x टेंस टू c px दैट विल बी pc बिकॉज इट इज़ ए पॉलिनोमियल। यू कैन फाइंड इट्स डायरेक्ट मतलब लिमिट डायरेक्टली बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू c। पॉलिनोमियल है, सिंपल है, तो उसकी लिमिट हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। सो बाय डेफिनेशन p is continuous at c. Since c is any real number, p is continuous at every real number, and hence p is a continuous function. So every polynomial is a continuous function in whole of its domain. अब ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। अभी स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में ही डिस्कशन किया जा रहा है। ये सभी फंक्शंस जो हैं ये सब पिछले क्लासेस में डिस्कस किया जा चुका है। अब फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सभी 11th क्लास में पढ़ाया गया है। डोमेन इसका ऑल रियल है और रेंज इसका सिर्फ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इस पे हमको फाइंड करना है कि ये इसकी जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं सभी वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑब्जर्व दैट एफ इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज गिवन इन द फिगर। फ्रॉम द ग्राफ इट लुक्स लाइक दैट इफ दैट एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे एफ डिसकंटिन्यूअस होता है, जो कि क्या होता है, ये जंप करता है। ऐसा ग्राफ जो है इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इट एवरी इंटीजर इट जंप्स। अब कैसे है, तो बिलो एक्सप्लोर इफ दिस इज ट्रू। अब लेट सी बी रियल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर। अगर सी कोई इंटीजर नहीं है तो इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट फॉर ऑल रियल नंबर्स close to c the value of the function is equal to greatest integer c, that is also limit x tends to c fx is equal to limit x tends to c greatest integer x, that is greatest integer c, also fc is equal to greatest integer c। मतलब फंक्शन की वैल्यू भी ग्रेटेस्ट इंटीजर c होगी c पे, और लिमिट भी हो गई इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर c, एंड हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू इंटीजर्स। मतलब एक्सेप्ट इंटीजर इट इज़ कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट। अब अगर हम इंटीजर लें तो लेट सी बी एन इंटीजर। अब यहाँ पे हम अलग अलग लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बिकॉज इंटीजर पे इसका नेचर चेंज होता है। देन वी कैन फाइंड ए सफिशियंट स्मॉल रियल नंबर आर ग्रेटर देन 0 सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर सी माइनस आर, बिकॉज सी इज एन इंटीजर सो स्लाइटली लेस देन सी, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन 0 सो सी माइनस आर इज स्लाइटली लेस देन सी, सो इट्स इंटीग्रल वैल्यू विल बी c माइनस 1। अब जैसे आपने 3 ले लिया तो 3 माइनस आर मतलब स्लाइटली लेस देन 3। अब स्लाइटली लेस देन 3 तो उसमें इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज 2.999 भी आप लोगे तो इंटीग्रल वैल्यू इसकी 2 होगी। सो दैट इज़ 3 माइनस 1 मीन्स c माइनस 1। लेकिन अगर हम c प्लस आर लेंगे तो दैट इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन c, because r is greater than 0, so slightly greater than c means आप 3.00001 ले सकते हो, तो उसमें इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, c ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक में जो है वैल्यू c माइनस 1 आ रही है, दूसरे में c आ रही है। तो दिस इन टर्म्स ऑफ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो गई x टेंस टू c माइनस एफ एक्स दैट इज c माइनस 1, और राइट हैंड लिमिट c प्लस एफ एक्स दैट इज c। तो ये दोनों ही डिफरेंट हैं। इसका मतलब c पे क्या है वो डिसकंटिन्यूअस, और c क्या है, एन इंटीग्रल, आर्बिट्रेरी इंटीग्रल है। इसका मतलब हर एक इंटीजर पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
डिसकंटिन्यूअस होगा. दिस मीन्स द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर द ऑल इंटीजर्स. Since these limits cannot be equal to each other for any c, the function is discontinuous at every integral point. Now algebra of continuous function. अब अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं तो उनका सम क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, प्रोडक्ट और डिवीज़न क्या होगा, क्या कंडीशंस होंगे. So in the previous class, after having understood the concept of limit, we learned some algebra of limits. Analogously, now we will study some algebra of continuous function. Since continuity of a function at a point is entirely dictated by the limit of the function at that point, it is reasonable to expect results analogous to the case of limit. Continuity किसी पॉइंट पे किस पे डिपेंड करती है, लिमिट पे डिपेंड करती है. इफ द लिमिट एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट. तो अब यहाँ जो हम एल्जेब्रा कॉन्टिन्यूटी देख रहे हैं वो लिमिट से ही रिलेटेड है. दैट इज थ्योरम. और सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस एट ए रियल नंबर सी, then f plus z is continuous at c, f minus z is continuous at x is equal to c, f into z is continuous at x is equal to c, f by z is continuous at x is equal to c, provided gc not equal to 0, denominator 0 नहीं होना चाहिए. पहले का यहाँ प्रूफ भी है. We are investigating continuity of f plus z at x is equal to c. Clearly stated defined at x is equal to c. We have limit x tends to c f plus zx. That is limit x tends to c fx plus gx. एंड सेपरेट करें हम लिमिट, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट को यूज़ करें तो दैट विल बी लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स, दैट विल बी एफ सी प्लस जी सी विच इज़ इक्वल टू एफ प्लस जी सी. अब यहाँ पे लिमिट जो है फंक्शन की वैल्यू के बराबर आती है. इसका मतलब कि सम भी उसका, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा. अब इसमें रिमार्क्स क्या हैं, अलग अलग रिमार्क्स हैं. एज अ स्पेशल केस ऑफ 3 एबव. अब 3 क्या है, प्रोडक्ट है. आप देख सकते हैं थ्योरम 1 में ये थर्ड क्या पार्ट है, तो थर्ड है इसमें एफ इंटू जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी प्रोडक्ट के लिए. इफ एफ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एल्फा सम रियल नंबर्स अल्फा, देन द फंक्शन एल्फा इंटू जी डिफाइंड बाई एल्फा जी एक्स दैट इज एल्फा इंटू जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. मतलब अगर कोई कॉन्स्टेंट मल्टीपल है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का तो वो मल्टीपल भी कांस्टेंट फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होगा. इन पार्टिकुलर इफ एल्फा इज इक्वल टू -1, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी ऑफ -f. फोर्थ क्या है केस, डिवीजन का है. तो स्पेशल केस ऑफ 4 एबव इफ एफ इज द कांस्टेंट फंक्शन, यहाँ भी कांस्टेंट लिया है तो एफ एक्स बाई जी एक्स क्या हो जाएगा, एल्फा बाई जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0. इन पार्टिकुलर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ जी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी ऑफ 1 बाई जी. ठीक है, अगर जी कॉन्टिन्यूअस है तो उसका रेसिप्रोकल 1 बाई जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा. एग्जांपल्स लेते हैं हम. सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन. सो अब यहाँ क्या है, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. अभी हमने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में देखा कि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डिवीज़न भी कॉन्टिन्यूअस होता है. So recall that every rational number f is given by fx is equal to px by qx where qx not equal to 0, where p and q are the polynomial functions. So domain of f is all real numbers except point at which q is 0. Since polynomial functions is continuous, f is continuous by 4 of theorem 1. 4 क्या था, डिवीज़न. दो continuous function का डिवीज़न कॉन्टिन्यूअस होता है. और p और q यहाँ दो पॉलिनोमियल हैं. पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन होल ऑफ इट्स डोमेन. देयरफॉर एवरी रेशनल फंक्शन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स इज कॉन्टिन्यूअस वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन. अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आते हैं. टू सी दिस वी यूज़ द फॉलोइंग फैक्ट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स क्या हो जाएगा, 0 होगा. तो इट इज़ इंट्यूटिवली क्लियर फ्रॉम द ग्राफ ऑफ साइन एक्स नियर 0. अगर आप ग्राफ देखें साइन एक्स का जो कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था नियर 0, तो उस केस में क्या होगा, 0 पे 0 ही होती है वैल्यू साइन की. उसके लेफ्ट और राइट में भी देखें आप. नाउ ऑब्जर्व दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. लेट सी बी ए रियल नंबर. सी को हमने कोई रियल नंबर ले लिया. अब पुट x इज इक्वल टू सी प्लस एच.
मीन्स अगर x टेंस टू c है तो s टेंस टू 0 हो जाएगा. इफ x टेंस टू c वी नो दैट s टेंस टू 0. अब लिमिट को हम जो है h पे चेंज कर देंगे, तो लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c sin x. Now this will be equal to limit h tends to 0 sin c plus h. Now sin c plus h is expanded. So this is limit h tends to 0 sin c cos h plus cos c sin h. अब एल्जेब्रा ऑफ लिमिट को यूज़ करते हुए इसको सेपरेट लिमिट बना दी गई. नाउ लिमिट h टेंस टू 0 sin c will be constant outside of the limit because limit is h tends to 0. So limit h tends to 0 cos h, that will be 1 plus cos c को बाहर लेने तो लिमिट h टेंस टू 0 sin h 0 हो जाएगा, तो दूसरा वाला लिमिट 0 हो गया, पहले से sin c बच गया. दिस मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू fc एंड हेंस f इज़ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन. फंक्शन की वैल्यू लिमिट के बराबर आ गई, इसलिए वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं अगर उनकी डोमेन की बात करें तो. अब सिमिलर प्रूफ में भी गिवन फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन फंक्शंस. कोसाइन के लिए भी हम कह सकते हैं, बाकी तो रेसिप्रोकल्स हैं या मतलब इनके रेशियोज हैं साइन और कोसाइन के. अब जैसे यहाँ है प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 10x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन. अब फंक्शन 10x क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स. अब ये डिफाइंड वहाँ पे होगा जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 ना हो, और डिनोमिनेटर 0 कहाँ होता है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे होता है. तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2. So since both sine and cosine functions are continuous, thus 10x being a quotient of the two continuous function is continuous wherever it is defined. जहाँ ये defined है वहाँ ये continuous है. थ्योरम 2 है. अब देखिए ये composition of function से related है कि suppose f and g are real valued functions such that f of g is defined at c. If g is continuous at c and f is continuous at gc, then f of g is continuous at c. अब यहाँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, दो फंक्शन एफ ओ जी है, ठीक है. अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और एफ ओ जी एट सी पे डिफाइंड है. तो अगर जी कॉन्टीन्यूस सी पे है और एफ कॉन्टीन्यूस जी सी पे है, देन एफ ओ जी इज़ कॉन्टीन्यूस एट सी. अब इसी का ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, सिंपल एग्जांपल लिया गया इसको एक्सप्लेन करने के लिए कंपोजिशन का. शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन. अब ये साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर, अब ये कंपोजिशन है दो फंक्शन का. सो ऑब्जर्व दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. द फंक्शन एफ मे बी थॉट ऑफ ए कंपोजिशन जी ओ एच ऑफ टू फंक्शंस जी एन एच, वेयर जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. अब सिंस बोथ जी एन एच, साइन फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है, पॉलिनॉमियल जो है एक्स स्क्वेयर वो भी कॉन्टीन्यूस होता है. सो बाय थ्योरम 2 अब इनका जो कंपोजिशन है एफ जी ओ एफ एच वो भी एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा. तो इट कैन बी डिड्यूस दैट एफ इज़ ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन. अब ये भी कंपोजिशन से रिलेटेड है. सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स मॉड ऑफ एक्स होल मॉड वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन. अब यहाँ भी हम इसको एफ एक्स को दो फंक्शन के कंपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. डिफाइन जी बाई जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स and hx by mod of x for all real x. then h o g x means h of g x जो है वो फंक्शन वही हो जाएगा जो f x है. तो दैट इज़ होल मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x विच इज़ एफ एक्स. अब इसी में हमने एग्जांपल पिछले वीडियो में एग्जांपल 7 देखा था जिसमें मॉड फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है, ये हमने प्रूफ किया था. We have seen that h is a continuous function, hence g being a sum of a polynomial function and the modulus function is a continuous function because the sum of two continuous function is a continuous function. ठीक है, but then f being a composite of two function, अब ये जो g है वो continuous हो गया, sum of two continuous function because 1 minus x और mod of x जो है ये दोनों ही कॉन्टीन्यूस फंक्शन, एक पॉलिनॉमियल है दूसरा मॉडुलस है, तो इनका सम भी कॉन्टीन्यूस होगा, मतलब जी इज़ द कॉन्टीन्यूस फंक्शन. नाउ कंपोजिशन ऑफ दीज जी एंड एच दैट विल आल्सो बी ए कॉन्टीन्यूस बिकॉज बोथ आर सेपरेटली कॉन्टीन्यूस फंक्शन. बट देन एफ इज ए कंपोजिट ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन.
सो थैंक यू वेरी मच। अब ये सारे डिस्कशन अभी तक 4 वीडियोस में हमने डिस्कशन किया है कंटिन्यूटी के बारे में, इंक्लूडिंग द लिमिट्स एंड सम स्टैंडर्ड फंक्शन एंड सम एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन हाउ कंटिन्यूटी इज एक्सप्लेन्ड ऑफ फंक्शन। अब अगले एक्सरसाइज मतलब अगले वीडियो से हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे और अलग अलग पार्ट्स में उसको सॉल्व किया जाएगा, ओके, बिकॉज देर आर 35 क्वेश्चंस आई थिंक। सो we will solve them, explain them in different videos. So thank you very much.